हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्थिर ताप पर आदर्श गैस के लिए ये बच्चों बीटा, जो कि बीटा क्या है बच्चों, बीटा बराबर है माइनस डीवी भागे डीपी और बच्चों भागे वी। इसका बीटा का जो है पी के साथ विचरण का सही ग्राफ क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बच्चों। आदर्श गैस समीकरण, बच्चों ये जो हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है पीवी बराबर एन आर टी, जहां पे बच्चों पी जो है ये हमारा दाब है और बच्चों वी क्या है वो हमारा आयतन है बच्चों, और एन क्या है मोलों की संख्या, और बच्चों आर क्या है ये हमारा बच्चों गैस नियतांक है, और टी क्या है बच्चों ये हमारा तापमान है गैस का। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों ये जो हमारा आदर्श गैस समीकरण था पीवी बराबर एन आर टी, तो बच्चों इसका हम अवकलन कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं अवकलन करने पर बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पी डीवी धन वी डीपी बराबर बच्चों इसका बच्चों एन क्या है मोलों की संख्या, ये तो नियत ही रहेगी। आर क्या है गैस नियतांक, ये भी बच्चों नियतांक है। और टी क्या है बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर, तो बच्चों तापमान भी नियत रहेगा, तो बच्चों ये पूरा हमारा नियतांक रहेगा। तो नियतांक का अवकलन बच्चों शून्य होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर अब हम डीपी से भाग दे दें बच्चों तो ये हो जाएगा पी, बच्चों वी डीपी से भाग दे दें वी डीपी से, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा पी डीवी भागे वी डीपी धन बच्चों एक बराबर शून्य। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एक बराबर देखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का पी डीवी भागे डीपी वी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम p को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा एक भागे p बराबर बच्चों माइनस का dv भागे dp। इसको बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भागे बच्चों v। बच्चों ये जो है ये हमारा प्रश्न में दिया गया है कि यही हमारा यहाँ पर बीटा है बच्चों, तो इसको हम बीटा भी लिख सकते हैं, तो बराबर का बीटा। तो यहाँ से बच्चों में बीटा बराबर प्राप्त हो गया एक भागे पी। तो बच्चों यहाँ पे हमें बीटा और पी के साथ में ग्राफ देखना है बच्चों। तो ये हमारा एक अतिपरवलय है, जैसे कि बच्चों y बराबर एक भागे x होता है, तो इसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार से होता है। y के बच्चों धनात्मक मान के लिए इस प्रकार से केवल ये ग्राफ होता है अतिपरवलय का। ये हमारा बच्चों x है और ये हमारा y। तो इसी प्रकार से बच्चों बीटा और p के बीच में क्या ग्राफ होगा बच्चों, इसी प्रकार से होगा। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा बच्चों पहला विकल्प है विकल्प, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।